इंसान की हैवानियत जो अपनी पत्नी को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझता है। पहले थप्पड़ मारता है, फिर लात घूंसे चलाता है। इतने में उसका मन नहीं भरता है तो गले पर उंगलियों से कसता हुआ दबाव बनाता है। इतने में होटल के कर्मचारी कमरे में घुसते हैं क्योंकि शोर की आवाज सुनाई देती है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। हनीमून के दौरान पत्नी को पीरियड आने पर पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीटा। इस खबर ने हैरान किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खून से इंसान की उत्पत्ति होती है उसी खून से हमारे समाज को इतनी नफरत क्यों है? खून के एक प्राकृतिक चक्र को देखकर एक इंसान इतना हिंसक कैसे हो सकता है कि वो अपनी जीवन संगिनी को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दे? इतनी बुरी तरीके से पीटे कि उसकी जान भी जा सकती थी। गोरखपुर की ये जो कहानी है वो सिर्फ एक पत्नी की कहानी नहीं है, ये उस दरार की कहानी है जो हमारे समाज की नींव में आज भी बरकरार है। हम विकसित हो तो रहे हैं, हम पढ़े लिखे समाज की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो छोटी सोच है ना वो आज भी जस की तस बनी हुई है। एक जोड़ा हनीमून के लिए अंडमान जाता है, हाथ में टिकट, आंखों में भविष्य के सपने, लेकिन वहां जो होता है वो किसी भी सभ्य समाज के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। एक पति अपनी पत्नी से इस कदर नाराज हो जाता है जब पत्नी उसे बताती है कि उसका पीरियड चल रहा है। पति का मिजाज अचानक से बदल जाता है। सॉरी, मिजाज बदलना बहुत सभ्य शब्द हो गया। असल में इंसान का मानवता से नाता टूट जाता है, हैवान बन जाता है। आरोप है कि पति ने लात घूंसे बरसाए, गला दबाने तक की कोशिश की। अगर उस होटल वाले कर्मचारी ना आते तो न जाने किस तरीके की खबरें यहाँ पर मैं बता रही होती। दोस्तों, ये जो शब्द है ना पीरियड, ये बड़ा टैबू है हमारे समाज में, खुलकर इस पर बात नहीं होती है। पीरियड यानी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिससे इस धरती पर अगर कोई भी इंसान है, अगर इंसान के रूप में जन्मा है तो वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। खुद वो पति जो इस प्रक्रिया का देन है वो खुद भी इसलिए नाराज है क्योंकि पत्नी को पीरियड है। हमारे समाज में मर्द के एक सबसे बड़े वर्ग में आज भी महामारी यानी कि पीरियड को लेकर एक अजीब तरीके का अंधविश्वास चल रहा है। ऐसा पाखंड चल रहा है कि क्या ही कहा जाए। वो इस महामारी को एक बीमारी और अभिशाप की तरह देखते हैं। अगर यही अभिशाप किसी महिला की जिंदगी में ना आए तो शायद वो संतान उत्पत्ति ना कर पाए, शायद वो माँ ही ना बन पाए। ये जो आज हाथ उठाने के लिए किसी पति का हाथ किसी पत्नी पर उठा है, वो हाथ भी अगर इस धरती पर बना है तो एक माँ की योनि, एक जननी जीवनदायिनी की वजह से बना है। जैसे ही उस महिला, उस पत्नी के पेट में दर्द शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होती है, वो दर्द से कराहने लगती है। किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल पसीज सकता है जब वो देखे कि उसका हमसफर तकलीफ में है, उसकी पत्नी दर्द में है। लेकिन यहाँ जो निखिल बाबू हैं उनका दिल पिघला नहीं, उनका दिल पसीजा नहीं, बल्कि उनका तो मूड ही खराब हो गया। उनका मूड इस कदर खराब हो गया कि मूड सही करने के लिए उन्होंने अपनी उस पत्नी पर हाथ उठा दिया। वो पति जो दिल्ली का रहने वाला था, जो खुद को आधुनिक समाज का एक पढ़ा लिखा नुमाइंदा समझता था, वो पति इस तरीके की हरकत करता है। कुदरत के उस नियम पर भड़क जाता है जिस पर किसी का बस थोड़ी चलता है। एक महिला के ऊपर बस थोड़ी होता है कि वो चाहे इस समय चल आए उस समय ना आए। लेकिन शायद हमारे समाज में जो चीजें चल रही हैं ना कि एक पति है तो उसका एक अधिकार है अपनी पत्नी पर, वो जो चाहे वो करा सकता है, वही जो सोच है उसी सोच ने इस चीज को जन्म दिया है। वो चीखती है, वो चिल्लाती है, लेकिन पति उसका ये कहता है कि तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। जब तुम्हें पता था तो तुम्हें इस ट्रिप पे आना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद शुरू होती है इंसान की हैवानियत जो अपनी पत्नी को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझता है। पहले थप्पड़ मारता है, फिर लात घूंसे चलाता है। इतने में उसका मन नहीं भरता है तो गले पर उंगलियों से कसता हुआ दबाव बनाता है। इतने में होटल के कर्मचारी कमरे में घुसते हैं क्योंकि शोर की आवाज सुनाई देती है। शायद कर्मचारी अगर समय पर ना पहुंचे होते तो आज एक परिवार की बेटी इस दुनिया में ना होती।
आपके लिए वो बहू होगी, लेकिन किसी परिवार की वो बेटी भी थी। ये शायद हर बार एक ससुराल पक्ष भूल जाता है। जब वो लड़की अंडमान से वापस अपने ससुराल दिल्ली आती है तो ये सोचती है कि शायद उसका पति उसे नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी सास और परिवार के अन्य लोग उसकी बात समझेंगे। वो रोते हुए अपनी बात अपनी सास संजू मिश्रा और अपनी ननद नेहा पांडे को बताने की कोशिश करती है। वो बताती है कि कैसे तुम्हारा भाई और कैसे आपका बेटा एक जानव बन जाता है, वो भी तब जब वो बताती है कि वो महीने की उस प्रक्रिया से गुजर रही थी जो बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसकी उम्मीद पर पानी तब फिर जाता है जब वो महिलाएं भी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। उन महिलाओं ने भी उस बेटी के आंसू को नहीं पोंछा, नहीं कहा कि हम भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो तुमने झेला है। कम से कम इतना ही कह देती कि समाज का यही दस्तूर है, बेटी सहना पड़ता है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ जब पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था हावी होती है तो कई बार औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। एक सास ने माँ की तरह आगे बढ़कर आंसू नहीं पोंछा, एक ननद ने बहन की तरह ढाढ़स नहीं बनाया, बल्कि उसके पति का ही पूरा पूरा साथ दिया। उस पर मानसिक अत्याचार का दबाव और बढ़ने लगा। 40 लाख रुपए देकर किया गया विवाह 45 दिन तक भी नहीं टिक पाया। 14 जुलाई 2023 में अपने घर से धक्के निकालकर भगा दिया गया। अब आप कहेंगे 23 की घटना है और हम 26 में बता रहे हैं। दरअसल बता इसलिए रहे हैं क्योंकि 23 से 26 के बीच में किसी पुलिस वाले ने उस बेटी की बात ही नहीं सुनी। बेचारी लड़की और उसके बूढ़े पिता थाने दर थाने चक्कर काटते रहे, अपने हवाई चप्पल को घिसते रहे, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक पुलिस की चौखट पर माथा रगड़ते रगड़ते पिता और बेटी हार चुके थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मजाल ये कि पुलिस ने कोई एक्शन तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पुलिस वर्ग में भी बहुत सारे पुरुष ही हैं। उन्हें भी लगता है कि इस तरीके की मैटर पर कहाँ ही एक्शन होता है। पीड़िता के परिवार ने जब गोरखपुर एसएसपी से गुहार लगाई तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में पति, सास, ननद का नाम है। क्यों है? क्या सास और ननद का नाम इसमें शामिल होना हमें ये नहीं बताता है कि हम सिर्फ एक मर्द की शनक नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक समस्या पर चर्चा कर रहे हैं? अगर ये पुरुषों की समस्या होती तो यहाँ पर सास और ननद का नाम ना होता, लेकिन ये सिर्फ पुरुषों की समस्या नहीं है। ये साइलेंटली जो एक्सेप्ट कर लेने की बात है ना, उसका भी एक मिसाल है। बेटा तो गलत करेगा नहीं, बहू ही गलत होगी, ये वाली जो सोच है ना, उस वजह से ये सारी चीजें हुई। जरा सोच कर देखिए इस बात को कि साल 2023 में एक घटना होती है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और अगस्त 2026 में 3 साल बाद जब वो लड़की और उसका परिवार थाने का चक्कर काटता रह जाए, थक जाए, पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता रह जाए, और आरोपी जो पति है निखिल मिश्रा वो व्हाट्सएप पर लगातार धमकी देता रहे कि तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ज्यादा कुछ करोगी तो जान से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। इस तरीके की धमकी 3 साल तक लगातार इस लड़की ने झेली है। पता है ये सब कुछ जब होता है तो किसी एक लड़की के साथ नहीं हो रहा होता है। दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें यह पता चलता है कि भारत में करीब 30% महिलाएं ऐसी हैं जो 18 से 49 साल के बीच ये जो उम्र है, इस उम्र में शारीरिक हिंसा का शिकार होती ही होती हैं। जिसमें से सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि ये हिंसा अक्सर घर के अंदर उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है जो आपके सुरक्षा कवच होते हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, वही आप पर हिंसा कर रहे होते हैं। ये रिपोर्ट बता रही है। कभी किसी पिता के वजह से, कभी किसी पति की वजह से बेटियां इस तरीके का शिकार हो जाती हैं। जब समाज में आज भी पीरियड जैसी प्राकृतिक चीज को लेकर इतनी घिनौनी मानसिकता जिंदा हो कि एक पति अपनी पत्नी को नहीं समझ पा रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे महामारी आ गई है, इसलिए उसे जीने का हक नहीं है। ये सोच जब एक पति सोच लेता है तो आप सोचिए कि ये सोच कहां से आती है। हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान की कितनी बात होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप महिला के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन थाने में बैठे पुलिस
3 साल तक दहेज उत्पीड़न और हत्या की कोशिश करने वाले अपराधी को बचाता रहता है, ये कौन सा महिला सम्मान है भाई? जब तक कोई बड़ा अधिकारी डंडा ना चला दे तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती है। ये कौन सा सम्मान है? ऐसा कौन सा सम्मान है? ये सवाल है। हम बार बार कहते हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन जो बदलता हुआ समाज है वो किस आधार पर बदल रहा है? शहरों की ऊंची इमारतों को देखकर बदल रहा है? ये सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि आप बार बार ये सोचते तो हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन समाज में सोच अभी जस की तस बनी हुई है। आज भी पीरियड जैसी चीज को अपवित्र और गंदगी माना जाता है। पीरियड केवल हमारी संस्कृति में अजीब सी विडंबना है ना। हम एक तरफ मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ वही शक्ति जब शारीरिक रूप से उस प्रक्रिया से गुजर रही होती है जो सृष्टि का आधार है, तो उसे अछूत मान लिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? गोरखपुर की इस घटना में पति का जो बर्ताव है वो सिर्फ एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, ये उस परवरिश का नतीजा है जो लड़कों को ये सिखाता है कि स्त्री का शरीर तुम्हारी जागीर है, तुम उसकी शरीर की स्थिति को अपने मूड के अनुसार परिवर्तित कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो एक व्यक्ति की हिम्मत ऐसी नहीं होती जो ये कह सकता था कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। पीड़िता ने एफआईआर तो दर्ज करा दी है, लेकिन ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन क्या कानून इस जख्म को भर पाएगा? ये सवाल जस का तस है। घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट 2025 के तहत महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार तो है, लेकिन किससे? अपनों से ही। एक बात जो इस मामले में बार बार निकल कर आती है कि जब आप शारीरिक से ज्यादा मानसिक क्रूरता पर बात करने लगे तो हमारी कानूनी प्रक्रिया अक्सर थकाऊ वाला काम करती है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जरा सोच कर देखिएगा कि इस पूरे मामले में एसएसपी को एक्शन लेना पड़ा, तब पुलिस की नींद टूटी। क्या ये इतना बड़ा मसला था? बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात पर एफआईआर करने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? जब आपने बेटी को देखा था तब आपने ये कहा था कि आपको ये ब्रांडेड चीज चाहिए, वो ब्रांडेड चीज चाहिए। 40 लाख रुपए देकर एक बेटी का बाप जब अपनी बेटी को ब्याह कर दूसरे के घर बेचता है तो उसी तरीके की ब्रांडेड सुविधाएं तो वो भी ढूंढता होगा ना। जब आपको ब्रांडेड चीज चाहिए, जब आपने दहेज मांगा था, मुंह खोल कर मांगा था, तब उसकी बेटी को ब्रांडेड सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो आपके बेटे के मूड के अनुसार अपना मूड क्यों चेंज करे? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये बताइए। जब समाज बदल रहा है और आप अपनी सोच को बदल नहीं पा रहे हैं, आज भी आपको अपने बेटे की शादी के लिए बेटी के घर से दहेज चाहिए, तो उस चीज को फिर एक्सेप्ट करिए कि बेटियां भी अब नहीं दबेंगी। पैसा लेकर आई हैं, आपके लड़के को खरीदा गया है 40 लाख रुपए में, और उसके बाद भी वो दबदबा बना रहा है। ये गलत है ना। वैसे भी शादी विवाह हमारे यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ तो 45 दिन भी नहीं टिक पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्लीज ये मत कहिएगा कि लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख गई हैं तो अब किसी की सुनती नहीं है, क्योंकि समाज तो बदल रहा है ना। महिलाओं को अधिकार तो बहुत पहले ही मिल गया था, अब महिलाएं सशक्त होकर उस अधिकार को लेना भी सीख रही हैं। यही कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि ये समझ आए कि सोचने का दायरा कैसा है, आप क्या सोचते हैं, आपके अपने क्या विचार हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।